फिर से एक बार जावास्क्रिप्ट की क्लास चालू करते हैं। आज जो टॉपिक आपको देखना है वो टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले जैसा कल मैंने बताया भी हुआ था आपको कि हम लोग ने अभी तक जो फंक्शंस देखे हैं या मेथड्स देखे हैं उनको इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ जो पहले से क्रिया करने के लिए कुछ कोड ब्लॉक बोलना चाहिए, एक तरीके से कोड ब्लॉक या कुछ पहले से बने हुए छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका केवल नाम लिखा जाता है, उनके अंदर वैल्यूज को पास किया जाता है तो संबंधित कार्य उससे पूरा हो जाता है। आज हमको देखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं या फंक्शन होते क्या हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें फंक्शन एक प्रकार का कोड ब्लॉक होता है। अब कोड ब्लॉक कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर कोडिंग लिखी रहती है, जिसे मूल प्रोग्राम के अंदर ही परिभाषित किया जाता है। मतलब फंक्शन को आप अलग से कहीं परिभाषित नहीं करेंगे, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसी के अंदर आप फंक्शन बना सकते हैं। इसमें यूजर की आवश्यकता अनुसार किसी निर्धारित कार्य को करने के लिए कोडिंग की जाती है। हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारी आवश्यकता या यूजर की आवश्यकता होती है और उसके आधार पर हम कोडिंग कर देते हैं। इस कारण से इसको कई बार यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है। यूजर डिफाइंड मतलब ऐसा फंक्शन जिसे उपयोगकर्ता अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिभाषित करता है। फंक्शन निर्धारित कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोग्राम में फंक्शन को सक्रिय करना होता है। मतलब जो फंक्शन आपने बनाया हुआ है प्रोग्राम में, उससे जो निर्धारित कार्य होना है वो कार्य को करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना होता है। फंक्शन को कॉल करना मतलब फंक्शन को बुलाना पड़ता है, जिसको अपन फंक्शन कॉलिंग भी कहते हैं। एक बार किसी प्रोग्राम में फंक्शन का कोड तैयार कर लेने के बाद उस फंक्शन को प्रोग्राम में कई बार प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक जितनी बार आप प्रयोग करना चाहते हैं उन सब के लिए आपको कोडिंग करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन एक बार आपने कोई भी फंक्शन तैयार कर लिया किसी प्रोग्राम में, उसका कोड तैयार कर लिया, तो उस फंक्शन को हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण से जो बार बार कोडिंग की आपको आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपका समय भी बच जाता है और अननेसेसरी स्पेस भी बच जाता है। अब इसके बाद अगला आता है इसी में कि भाई फंक्शन के कार्य तो हमने देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, ये बता दिया हमने, लेकिन अब फंक्शन को हम किसी भी माने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर या परिभाषित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कीवर्ड, मैंने कल भी बताया हुआ था आपको कि कीवर्ड कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उद्देश्य किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन तैयार करना है, उसके लिए आपको फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद जो फंक्शन तैयार कर रहे हैं उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई भी फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन पहले आप फंक्शन लिखेंगे जो आपका कीवर्ड है, इसके बाद आप स्पेस दे करके फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो फंक्शन का नाम रहता है उसके संबंध में जो नियमावली हमने वेरिएबल बनाते समय प्रयोग की थी उसी नियमावली का ध्यान रखना है। मतलब जो नामकरण हुआ किसी फंक्शन का उसमें उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है जो वेरिएबल का निर्माण करते समय प्रयोग होते हैं। फंक्शन का जो नाम रहेगा उसके बाद आपको दो छोटे कोष्ठक या पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। ध्यान रखना, एक्सेल में भी सम फंक्शन जब आप लगाते थे तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, देन सम, देन पैरेंथेसिस, छोटे कोष्ठक आप लोग लगाते थे। तो यहाँ पर फंक्शन का जो नाम रहेगा उसके आगे आपको दो छोटे कोष्ठक का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। बिना छोटे कोष्ठक का प्रयोग किए हुए आप फंक्शन तैयार नहीं कर सकते हैं। किसी फंक्शन का जो कोड रहेगा, ये तो फंक्शन के नाम की बात हो गई। अब फंक्शन क्या काम करेगा तो उस काम को करने के लिए कोडिंग बताना पड़ेगी आपको उसकी। तो कोडिंग जो रहेगी वो आपकी हमेशा मध्यम या सर्पिलाकार कोष्ठक, जिसको अपन कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं, जो गणित में मध्यम और सर्पिलाकार कोष्ठक होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने इसका सिंटेक्स बताया हुआ है कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरे कर्सर को फॉलो अप कीजिए आप। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखा है, यहाँ पर फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या हो गया आपका, जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद आपने एक स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो फंक्शन का नाम कहाँ तक आता है आपका, यहाँ पर आप जहाँ फंक्शन नेम लिखा हुआ है इसकी जगह आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम लिखने के बाद ये जो छोटे कोष्ठक
जिनको मैंने पैरेंथेसिस कहा है, इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करने होते हैं। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वो वेरिएबल्स होते हैं या वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने फंक्शन का निर्माण करते हैं। तो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दिए। इसमें आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करने के बाद यहाँ पर आपका सर्पिलाकार कोष्ठक, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, जो कोड ब्लॉक, ये जो लिखा हुआ है उदाहरण वाला, ये मान लीजिए आप सिलेक्टेड एरिया कोड ब्लॉक कहला गया, उसको लिखा किसके अंदर गया है, पहले आपको सर्पिलाकार कोष्ठक को ओपन करना है, फिर आपको सर्पिलाकार कोष्ठक को बंद करना है। तो इस तरीके से हमने एक फंक्शन यहाँ पर कैसे तैयार करते हैं उसका एक प्रारूप देखा। तो फंक्शन होता क्या है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये दो चीजें हमने देख ली। अब तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि फंक्शन के आखिर लाभ क्या होते हैं, क्यों हम फंक्शन का प्रयोग करते हैं, इतना क्यों लिखा है। तो सामान्यतः 5 प्रकार के इसके लाभ होते हैं। पहला नंबर जो लाभ इसका रहता है वो ये रहता है कि इससे आप प्रोग्राम के कोड के साइज को, जो कोड साइज रहता है आपके प्रोग्राम का, उस कोड साइज को कम कर सकते हो। दूसरा नंबर, आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप इस कोड का पुनर्उपयोग या रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन इज ऑलवेज रीयूजेबल, मतलब ये हमेशा पुनर्उपयोगी होता है। किसी बड़े साइज के प्रोग्राम को यदि आप छोटे छोटे सेगमेंट्स या मॉड्यूल्स या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस समय भी फंक्शन आपका काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, और ऐसा करने से जो प्रोग्राम आपका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना बड़ा आकार रहेगा आपके प्रोग्राम का या जितने कम खंड रहेंगे उतना ज्यादा प्रोग्राम आपका जटिल रहेगा। तो तीसरा नंबर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन का प्रयोग करने से हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता को भी कम कर सकते हैं। अब चौथा नंबर ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार के एरर को खोजना बहुत आसान हो जाता है। अब एरर को खोजने का मतलब क्या है कि यदि प्रोग्राम बहुत बड़ा है आपका, आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि बड़ा कोड रहेगा तो आपको उसमें जो त्रुटि हुई है या जो एरर आया है उसको आइडेंटिफाई करना या उसको सर्च करना काफी जटिल हो जाता है, काफी थकाने वाली प्रक्रिया ये होती है। तो अब चूंकि जो फंक्शन रहते हैं ये प्रोग्राम के साइज को छोटा कर देते हैं, कई सेगमेंट्स या कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम इस तरह से उसके अंदर से किसी भी एरर को बहुत सरलता पूर्वक खोज सकते हैं। और पांचवा नंबर अंतिम जो है, हमें एक प्रोग्राम में एक ही कार्य को करने के लिए बार बार एक जैसा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फंक्शन एक बार आपने परिभाषित कर दिया, दोबारा आप उसकी वैल्यूज देते जाइए और प्रोग्राम आपका अपना काम करता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में, कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और फंक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। हालांकि यदि देखा जाए, गौर किया जाए तो ये फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आप लोग के आईटीआई के हिसाब से बोलना चाहिए कि फंक्शन क्या है, कैसे डिक्लेयर होता है, फंक्शन के लाभ क्या है, ये हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर देखा हुआ है। अब बेटा इसी चीज को हम प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको यूज किया जाता है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है फंक्शन का, उस फंक्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो 2 अंकों का गुणा करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? 2 अंकों का गुणा करने का काम करता है। अब यहाँ पर फंक्शन आपने एक बनाया हुआ है जिसका नाम है, जैसे यहाँ पर HTML लिया, हेड लिया, टाइटल लिया आपने, और टाइटल में आपने दे दिया कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन का प्रयोग करना। यहाँ पर बॉडी सेक्शन का प्रयोग किया, इसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शन, आईडी आपने ITI दी, स्क्रिप्ट दिया। इसके बाद ये देखिए जो मैंने पहले बताया हुआ था आपको कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन कीवर्ड। तो ये हो गया क्या, आपका फंक्शन कीवर्ड, जो आपने फंक्शन को डिक्लेयर करते समय यूज किया है। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम आपने क्या दे दिया यहाँ पर, कोपा। कोपा नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूं, आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो, गुणा करने वाला काम है तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं या कुछ और फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसके बाद बेटा 2 पैरामीटर्स पास किए इसमें, A और B। अब हमको 2 अंकों का गुणा करने का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें ये हमने यहाँ पर कितने पैरामीटर्स लिए हुए हैं, 2 पैरामीटर्स लिए हुए हैं। इसके बाद ये करेगा क्या, अब इसमें क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपने सर्पिलाकार कोष्ठक को चालू किया और यहाँ रिटर्न लिखा। रिटर्न मतलब ये वापस क्या करेगा आपको, तो ये रिटर्न क्या करेगा,
यहाँ रिटर्न लिखा आपने, रिटर्न आपका कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। रिटर्न मतलब ये वापस क्या करेगा, ए इंटू बी, मतलब ए का गुणा ये बी में करेगा। तो ए की जगह पर आपकी एक संख्या आ जाएगी और बी की जगह आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पैरामीटर में भी आपने ए भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है आपने और ये लिखा हुआ है बी। यदि आपको 3 का करना होता तो यहाँ पर आप ए कॉमा बी कॉमा सी कर देते और रिटर्न में ए इंटू बी इंटू सी कर देते। अब इसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया एक्स नाम का, जिसके अंदर आपने कोपा नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। ये देखिए आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया है किस नाम का, एक्स नाम का, और ये जो कोपा क्या है, ये कोपा आपके फंक्शन का नाम है जो आपने फंक्शन दिया। और यहां पर केवल आपने वैल्यूज दे दी हैं, 4 दिया और यहां पर 3 दिया। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल लिया आपने y नाम का, फिर से आपने उसी फंक्शन को यूज कर लिया। मतलब दूसरे अंक का गुणा करने के लिए आपको दोबारा कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपने इस फंक्शन कोपा को कॉल किया यहां पर, और कॉल करने के बाद यहां पर 2 वैल्यूज को दे दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ITI ये आपने यथावत रखा, और यहां पर मैंने स्ट्रिंग लगाई द मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, और यहां पर प्लस ऑपरेटर लगाया, स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहां पर x को शो किया, इसका फिर प्लस ऑपरेटर लगाया, फिर br टैग का इस्तेमाल किया। कौन से टैग का, br क्या करेगा, x की वैल्यू ऊपर देगा और y की वैल्यू आपको नीचे देगा। और यहां पर दूसरी लाइन में आपने ये प्लस y कर दिया, मतलब y की वैल्यू यहां पर दूसरी स्ट्रिंग के साथ शो हो जाए। फाइल को आपने ये सेव किया यहां पर, और सेव करने के बाद हमने मिनिमाइज किया इसको, और इसका आउटपुट यदि अपन देखें तो ये आउटपुट यहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। आप कहां पर गए, अपने फंक्शंस पर गए, और फंक्शन पर जाने के बाद आपने उस फंक्शन को चेक किया यहां पर कि भाई फंक्शन कैसे ये काम कर रहा है। ओपन किया इसको, ओपन करने के बाद अलाउ ब्लॉक कंटेंट यस बटन पर क्लिक किया तो देखिए पहला आर्ग्यूमेंट क्या था आपका, यहाँ पर दोनों को अपन ओपन कर ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे, सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा दोनों को। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आपके सामने आ रहा है 12 और 24। पहला वाला आउटपुट क्या आ रहा है आपका, x का। x में आपने क्या दिया, कोपा नाम का फंक्शन, कोपा नाम का फंक्शन है, वैल्यूज क्या दी 4 और 3, तो 4 गुणते 3 बराबर आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर 12 आ गया। इसके बाद दोबारा वेरिएबल y नाम का लिया, फिर कोपा नाम के फंक्शन को कॉल किया। कोडिंग आपने दोबारा नहीं की कि दोबारा आपने y के लिए अलग कोडिंग की हो, y के लिए जो फंक्शन था वो कोपा नाम का पहले से बना हुआ था, मतलब हमने कोपा नाम के फंक्शन का रीयूज किया या उसका पुनर्उपयोग यहाँ पर कर लिया। और यहाँ पर 2 वैल्यू दी 6 और 4, 6 और 4, यहाँ पर आपके 6 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आंसर कितना आ गया 24 आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आई होप फंक्शन थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी को आधार बनाते हुए मैं एक और प्रोग्राम आपको इसी में बना के बता दे रहा हूं कि यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में आपको पता हुआ किसी भी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई साधारण प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग आप करते हैं, तो उससे क्या होता है किसी भी चीज का क्षेत्रफल मिल जाता है, मतलब कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है ये क्षेत्रफल आपको मिल जाता है। तो एक एरिया नाम का फंक्शन अब मैं बना के देखता हूं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा सेव किया। मान लीजिए मैंने इसका नाम ही दे दिया area.html। सेव बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आपको कोड शुरू से बता देता हूँ। टाइटल इसका मैंने दे दिया, जो मैं एरिया नाम का या क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फंक्शन बना रहा हूँ इसका नाम दे दिया मैंने एरिया। बॉडी सेक्शन यथावत रहा। यहाँ पर H2 में मैं डाल दे रहा हूं अपने हिसाब से यूजर डिफाइंड फंक्शन टू गेट एरिया। ओके, ये एरिया किया, प्रोसेस आईडी वही रहने दे रहा हूं मैं। अब मैंने जो यहाँ पर फंक्शन का नाम कोपा दिया था, ये कोपा की जगह मैं लिख दे रहा हूं फंक्शन का नाम एरिया। और एरिया में क्या है आपका लेंथ है,
तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए L दिया यहाँ पे, और विड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने यहाँ पर B दिया, ये दिया यहाँ पर। अब इसमें ध्यान रखना कि ये जो LB लिखा हुआ पैरेंथेसिस के अंदर या छोटे कोष्टक के अंदर, इसके बाद सेमीकोलन बिल्कुल नहीं लगेगा। जहां पर पैरामीटर आपने दिया है वहां पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। और इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में क्या आया आपका, यहाँ पर आपने A की जगह L ले लिया जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और B की जगह आपका स्वाभाविक बात है बेटा B ही रहा यहाँ पर, L इंटू B। L इंटू बी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आपने L भी लिया हुआ है, यहाँ पर आपने B भी लिया हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल x मैं x ही रहने दे रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने। और यहाँ पर कोपा की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एरिया ले लिया जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ था, ये एरिया लिख दिया। और इसके बाद एरिया को डिफाइन कर दिया। मान लीजिए किसी भी जगह की लंबाई 120 फीट है और चौड़ाई मान लीजिए 50 फीट है, तो ये एरिया फंक्शन क्या करेगा, 120 का गुणा 50 में करेगा और रिटर्न आपको आउटपुट के अंदर उसका क्षेत्रफल दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किसके लिए यूज हुआ है, आपका एरिया के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, जो सब मैंने पहले लिखा हुआ था ये सब हटा दिया मैंने। अब फ्रेश तरीके से मैं इसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। अब आउटपुट में मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिख दिया द एरिया ऑफ गिवन वैल्यू इज इक्वल टू, और 2 बार मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया कि इसमें जो आउटपुट आए वो बराबर के चिन्ह के साथ बिल्कुल सेट करके ना आए। क्लियर, यहाँ पर आपने अपना स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज किया। इसके बाद यहाँ लिख दिया एरिया, और एरिया लिखने के बाद बेटा इसको आपने सेमीकोलन के थ्रू क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमको एक एरिया नाम का फंक्शन बना के दे रहा है, जिसमें हम किसी भी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई इनपुट के रूप में देंगे और आउटपुट के रूप में उसका क्षेत्रफल या एरिया हमारे सामने प्रदर्शित होगा। अब आते हैं इसके एग्जीक्यूशन की तरफ। सेव कर दिया मैंने इतना करने के बाद। सेव करने के बाद फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। नाउ आई हैव वन फाइल हियर HTML area.html नाम की फाइल मिल गई मेरे को यहाँ पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन किया इसको मैंने, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हुआ आपका। अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस। द एरिया ऑफ गिवन वैल्यू इज फंक्शन एरिया L इंटू बी, रिटर्न LB। 1 मिनट, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं फिर से सही करता हूं। L2 तो यहाँ पर इसमें गलती आ रही है। 1 मिनट, गड़बड़ कहाँ हुई, ओह बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये एरिया नाम के फंक्शन को अपन ने यहाँ कॉल कर लिया, जबकि x को मेरे को यहाँ कॉल करना चाहिए। तो x को यहाँ पर आपने कॉल कर लिया। x को क्यों कॉल किया यहाँ पर, क्योंकि एरिया नाम का तो फंक्शन है, लेकिन x के अंदर आपने एरिया फंक्शन का प्रयोग किया है। मतलब एरिया फंक्शन जो गणना या कैलकुलेशन करेगा उसका मान x नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर कर देगा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, एरिया फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर रहा था। तो मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, मैंने यहाँ पर x के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर किया और x को यहाँ पर कॉल कर लिया। अब इसके बाद इसको सेव किया, चेंज जो किया है आपने, और सेव करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर गए और एरिया पर जाकर के ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाने के बाद आपने अलाउ ब्लॉक कंटेंट किया। तो ये देखिए द एरिया ऑफ गिवन वैल्यू इज 6000 आ गया। वाई 6000? बिकॉज वी जस्ट पुट अ वैल्यू 120 एंड 50। 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, 00 6000। तो ये 6000 आपके सामने आ गया। अब इसके बाद आप यदि स्क्वायर मीटर वगैरह लगाना चाहते हैं या स्क्वायर फीट लगाना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर प्लस का यूज करना पड़ेगा। और प्लस का यूज करने के बाद स्पेस देने के लिए मैंने इतना ये स्पेस का कर दिया, फिर प्लस किया और यहाँ पर इसके अंदर SQUARE स्क्वायर फीट कर दिया। मान लीजिए ये स्क्वायर फीट कर दिया और फाइल पर गए, सेव किया। सेव करने के बाद फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो यहाँ पर देखिए आपके सामने द एरिया ऑफ गिवन वैल्यू इज 6000 स्क्वायर फीट, ये आउटपुट आपके सामने आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल फंडा था फंक्शन लगाने का। कल हम लोग देखेंगे जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर बॉक्स रहते हैं या जो मैसेज बॉक्स वगैरह आते हैं और आपके प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, कल जावा स्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्सेस के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बाद 2-3 दिन में ये जावा स्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो टेक केयर, ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जब लॉकडाउन खुलता है इसके बाद अगली क्लासेस कब चालू होंगी, बाद में इसकी सब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। फंक्शन में एक और फंक्शन देख लेते हैं कि किसी भी फ़ारेनहाइट वैल्यू को सेल्सियस वैल्यू में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर का आपको याद होगा, टेम्परेचर में हम लोग कई प्रकार की वैल्यू यूज करते हैं, जैसे केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया। तो एक ऐसा प्रोग्राम हम देखते हैं, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर HTML यूज किया। HTML के बाद एज यूजुअल हेड, टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने दे दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसके बाद बॉडी सेक्शन आया और बॉडी सेक्शन के बाद मैंने इसका डेफिनेशन दे दिया कि दिस एग्जांपल कॉल्स अ फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब ये प्रोग्राम जो है इसमें एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे एक फंक्शन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो आईडी है, आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेमो दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डेमो ही यूज कर सकते हैं। ITI कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी इसको ITI कर दिया हुआ है। ये यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद स्क्रिप्ट सेक्शन, स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का प्रयोग किया। फंक्शन प्रयोग करने के लिए सेम वही, सबसे पहले आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया और फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करने के बाद आपने टू सेल्सियस नाम का एक यहाँ पर फंक्शन तैयार किया। ध्यान रखना क्या नाम दिया? टू सेल्सियस। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो नाम आपने यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है उसी नाम को आपको यहाँ पर नीचे भी फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर के रूप में आपने f दिया और यहाँ पर रिटर्न में जो फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू F-32, ये आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपने यहाँ पर x में किसी भी वैल्यू को दे दिया। अब x में क्या दिया आपने? टेम्परेचर की वैल्यू को आपने फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। x के अंदर टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको आपने फ़ारेनहाइट में दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ITI, इनर HTML, और एक स्ट्रिंग आपने जोड़ दी कि जो तापमान या टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो फ़ारेनहाइट में क्या है। मतलब यहाँ पर पहले आपको लाइन में आउटपुट देगा कि जो आपने वैल्यू दी है वो 77 है। इसके बाद आपने br टैग का यूज किया। br टैग का यूज करने के बाद आपने दे दिया एक और स्ट्रिंग, द कन्वर्टेड टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, मतलब जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपने फंक्शन जो आपने पहले ही बनाया हुआ है 2 सेल्सियस नाम का, इसको कॉल किया और f की जगह आपने वैल्यू दे दी 77। तो ये 77 वैल्यू जो आप देंगे ये क्या करेगी? इसको सेल्सियस में 77 को कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? ये जो फार्मूला आपने दिया है इस फार्मूला के आधार पर ये कन्वर्ट करेगा। मतलब यहाँ f की जगह 77 आ जाएगा और -32 आ जाएगा और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता रहेगा। आउटपुट इसका देख लेते हैं अपन कि आउटपुट इसका एक्चुअली क्या आता है। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मैंने ओपन किया। यहाँ आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस बटन पर क्लिक किया। जैसे आपने यस बटन पर क्लिक किया तो ये आउटपुट आपके सामने आ गया कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 77 एंड कन्वर्टेड टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 25। यहाँ पर दोनों को यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने x की वैल्यू दी थी वो कितनी दी हुई थी? 77 दी हुई थी। तो ये 77 आउटपुट में पहले आया आपका। इसके बाद ये फंक्शन जब इस पर अप्लाई हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी कन्वर्ट हो गई? 25। तो ये एक प्रोग्राम है सिंपल, हो सकता है प्रैक्टिकल वगैरह में आ जाए तो उसको भी ध्यान रखिएगा।